कल रात को अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ ऐसा कहा जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। उन्होंने पर्ल हार्बर का जिक्र किया। तो प्रेसिडेंट ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र मैं बाद में करूंगा। थोड़ा सा आपको पर्ल हार्बर के इतिहास के बारे में बता दूं। पर्ल हार्बर पैसिफिक ओशन में हवाई द्वीप समूह में अमेरिका का एक शक्तिशाली नेवल बेस था और बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर से बाहर था। जापान जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत एग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ रहा था और वास्तविकता तो ये थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले ही वो चीन और साउथ ईस्ट एशिया में अपनी आक्रामक गतिविधियों को बढ़ा चुका था और जब उसने चीन में ज्यादा हस्तक्षेप किया तो अमेरिका ने उसके खिलाफ इकोनॉमिक सैंक्शन आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, खासतौर पर ऑयल और गैस की सप्लाई को लेकर के। अब जब जापान ने देखा कि अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से उसको नुकसान हो रहा है और कहीं ना कहीं जापान को यह भी लगा कि देर सवेर अमेरिका के साथ युद्ध भी हो सकता है, तो उनके नेताओं ने तय किया कि पहला वार हम करेंगे और टारगेट चुना गया पर्ल हार्बर। 7 दिसंबर 1941 सुबह 7 बजे संडे का दिन था जब पर्ल हार्बर पर जापान ने हमला किया। अमेरिका के लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था। सरप्राइज इस शब्द का जिक्र प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया। सरप्राइज इसलिए था क्योंकि उसी समय जापान का एक प्रतिनिधिमंडल वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री कॉर्डेल हल के साथ जापान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को समाप्त करने के लिए बातचीत कर रहा था। तो अमेरिकन को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। खैर, हमला हुआ। जापान ने लगभग 350 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल किया और सवा घंटे के लगभग भयंकर बमबारी पर्ल हार्बर पर करी। नतीजा, अमेरिका के 2400 से ज्यादा सोल्जर मारे गए। 19 जहाज जो उस समय वहां पर थे, जिसमें से 8 बैटल शिप भी थे, जंगी जहाज भी थे, वो नष्ट हो गए और सैकड़ों की तादाद में अमेरिकन एयरक्राफ्ट्स डिस्ट्रॉय कर दिए गए। जापानियों को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका के 3 शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर जो पर्ल हार्बर बेस पर होते थे उस दिन वहां पर नहीं थे और बाद में जापान के खिलाफ युद्ध में ये तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर गेम चेंजर साबित हुए। 8 दिसंबर 1941 अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि अ डे विच विल लिव इन इनफेमी, यानी एक ऐसी तारीख जो हमेशा बदनामी और शर्म के साथ याद रखी जाएगी। जापान के खिलाफ अमेरिका की युद्ध में एंट्री ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पूरा डायरेक्शन ही बदल दिया। एलाइड फोर्सेज मजबूत हुई। नतीजा ये निकला कि 1945 में जापान को सरेंडर करना पड़ा और उसके कुछ ही समय पश्चात हमने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरते हुए भी देखा और निश्चित तौर पर यह सब पर्ल हार्बर से शुरू हुआ। दरअसल जापान को लगता था कि इस सरप्राइजिंग अटैक से अमेरिका थोड़ा डर जाएगा और वो पीस की डिमांड करेगा, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। अमेरिका बहुत तेजी से इस युद्ध में शामिल हुआ और एक
सबक जो इसने हमें दिया वो ये, सरप्राइज अटैक कामयाब नहीं होते। सरप्राइज अटैक शॉर्ट टर्म एडवांटेज दे सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज डेंजरस हो सकते हैं। अब हम बात करें प्रेसिडेंट ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो थर्सडे नाइट में जापान की प्राइम मिनिस्टर सनाए ताकाइची और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, और उस दौरान एक पत्रकार ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि उन्होंने ईरान पर आक्रमण की पूर्व सूचना यूरोप और एशिया के अपने अच्छे सहयोगियों को क्यों नहीं दी। पत्रकार ने कहा कि हम जापानी लोग इससे बहुत कंफ्यूज हैं। डोनाल्ड ट्रंप का उत्तर था कि वो सरप्राइज देना चाहते थे, और फिर अचानक उन्होंने कहा कि जापानियों से बेहतर सरप्राइज को कौन समझ सकता है। उन्होंने कहा कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि जापानियों ने पर्ल हार्बर पर जब हमला किया था तो हमें सूचना क्यों नहीं दी थी। अब इसमें मुद्दा ये है कि क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट या अमेरिका जैसी महाशक्ति को आज के संदर्भ में 1941 की बातों का जिक्र करना आवश्यक है? क्या ये एक स्टेटमेंट माना जाना चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।